चलिए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक देखा था कि कॉन्सेंट्रिक शेल्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हम दो शेल लेते हैं, एक शेल को एक आउटर शेल बड़ी शेल के अंदर एनक्लोज करते हैं और हम अंदर वाली शेल को अगर बाहर वाली शेल से कनेक्ट करते हैं तो अंदर वाली शेल पे कितना भी चार्ज हो वो हमेशा बाहर वाली शेल पे चला जाता है। अंदर वाली शेल पे पॉजिटिव चार्ज था तो भी वो सारा का सारा बाहर वाली शेल पे चला जाता है, और अंदर वाली शेल पे नेगेटिव चार्ज है तो भी वो सारा का सारा बाहर वाली शेल पे ही जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरीका था एक बॉडी का सारा चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने का। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखते हैं तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स के केस में क्या होगा, पोटेंशियल कैसे निकलेगा कॉन्सेंट्रिक शेल्स में तीन। ठीक है, तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, अभी भी वही चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए अब कहानी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स की। हम तीन यहां पर शेल ले लेते हैं, एक की रेडियस स्मॉल ए, एक की रेडियस ले लेते हैं हम यहां पर स्मॉल बी। ठीक है, और एक हम तीसरी शेल ले लेते हैं बच्चों, उसकी रेडियस ले लेते हैं, रुकिए इस शेल को तो पोलियो हो गया, रुकिए, इस शेल की रेडियस हम स्मॉल सी ले लेते हैं। राइट, अब अगर हम तीन पॉइंट्स लेते हैं ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और सपोजिटली हमें इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है सबकी वजह से, तो कैसे निकलेगा ध्यान देते हैं। देखिए ऐसा है, इन पे चार्जेस हम ले लेते हैं, एक शेल पे क्यू ए, ठीक है, दूसरी शेल पे हम चार्ज ले लेते हैं क्यू बी, और तीसरी शेल पे हम चार्ज ले लेते हैं क्यू सी। अब हमें तीनों शेल की वजह से पोटेंशियल पहले ए पे निकालना है, फिर बी पे निकालना है और फिर सी पे निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा तीनों की वजह से पोटेंशियल। अगर आप ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो ए पॉइंट जो है वो अंदर वाली शेल के सरफेस पे है, तो इसके लिए आप सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे, और बी और सी जो बड़ी सेकंड शेल और थर्ड शेल है उसके अंदर लाई कर रहा है ए पॉइंट। तो याद रखिए कि अगर पॉइंट सरफेस पे लाई करे चाहे अंदर लाई करे, आपको रेडियस पूरी लेनी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से के क्यू बी बाय स्मॉल बी, और इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा के क्यू सी बाय स्मॉल सी। ठीक है, अगर बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल देखना है तो बी पॉइंट लाइज आउटसाइड दी फर्स्ट शेल, इस शेल के आउटसाइड है, तो इसके लिए बाहर तक की रेडियस लेनी है आपको। ठीक है, और दूसरी शेल के वो सरफेस पे लाई कर रहा है तो उसके लिए सरफेस का फॉर्मूला, और तीसरी शेल के अंदर है तो अंदर वाले के लिए आपको रेडियस पूरी लेनी है। ठीक है, जो शेल सी है वहां पर जो सी पॉइंट है वो ए और बी दोनों के आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उन दोनों के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला और शेल सी के लिए सरफेस वाला ही फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा के क्यू ए बाय स्मॉल सी, के क्यू बी बाय स्मॉल सी प्लस अगेन के क्यू सी बाय स्मॉल सी। तो आपने देखा बच्चों तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स के केस में पोटेंशियल आखिर कैसे निकलता है। राइट, चलिए नोट करिए। फिर हम तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने दो शेल या तीन शेल में से किसी एक शेल को अर्थ कर दिया होगा, तो इंड्यूस चार्जेस निकालेंगे। नोट कर लीजिए यहां तक। देखिए सपोजिटली हमारे पास अभी चलिए दो क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी रेडियस ए ले लेते हैं, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और रेडियस बी ले लेते हैं। राइट, और एक तीसरा ले लेते हैं, फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं किसी भी एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल देते हैं बच्चों, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो सपोजिटली मैं पोटेंशियल निकालता हूं बी पॉइंट पे, तो याद रखिए पोटेंशियल शेल के अंदर से लेकर के सरफेस तक के लिए फॉर्मूला था के क्यू बाय आर, जिसे आप सॉल्व करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख रहे थे, है ना। हाँ, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला था के क्यू बाय स्मॉल आर, जिसे आप सॉल्व करके क्या लिख रहे थे, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर।
इसके लिए फॉर्मूला हो गया सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। तो हमें समझ आ गया शेल के अंदर और शेल के सरफेस के लिए फॉर्मूला ये रहेगा और शेल के आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहेगा। तो सुनिए, ऐसा है, अगर आपको बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वो पहली शेल के लिए तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा और वो क्या होगा, सिग्मा ए स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है, प्लस दूसरी शेल के लिए सरफेस का ही फॉर्मूला लगेगा माइनस सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो तीसरी शेल है, तीसरी शेल के लिए भी सरफेस या इनसाइड की बात एक ही होती है, फॉर्मूला सेम लगेगा। यहां पर कुछ कुछ कॉमन ले लीजिए, यहां पर अब आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बाय स्मॉल बी माइनस बी प्लस सी। ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां तक नोट करिए। फिर हम देखते हैं कि अगर आप एक आध शेल की अर्थिंग कर देते हैं तो इंड्यूस चार्जेस कैसे निकलेंगे कॉन्सेंट्रिक शेल्स के अंदर ही, अर्थिंग ऑफ शेल्स, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स व्हेन वन ऑफ द शेल इज अर्थड, वन ऑफ द शेल इज अर्थड, ठीक है, अगर आप किसी एक शेल को अर्थ कर देते हैं तो देखिए इसमें अब सिनारियो क्या है, एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। अंदर वाली शेल पे चार्ज है Q, ठीक है, रेडियस R, परफेक्ट। एक और शेल ले लेते हैं, उस पर अभी चार्ज नहीं पता है लेकिन इसको अर्थ कर दिया गया। इसके बाहर एक और शेल है और उस पर चार्ज है 2Q, ठीक है, इस पे चार्ज है 2Q। रेडियस का सीन क्या है, रेडियस R है, रेडियस 2R है और एक रेडियस 3R है। आपको बताना है अर्थिंग के बाद में जो हर एक शेल है उसके हर एक सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 सरफेसेस हैं। फिर जब आपने बीच वाली शेल को अर्थ कर दिया तो आप क्या उम्मीद करते हैं, 1 2 3 4 5 सरफेसेस पे क्या चार्ज आएगा। तो ऐसा है कि अंदर वाली शेल पे अगर Q चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से इधर माइनस Q आएगा, इसके बाहर वाले सरफेस पे प्लस Q ही आया होता अगर अर्थिंग नहीं होती। तो क्योंकि यहाँ अर्थिंग है तो यहाँ पर हम चार्ज को प्लस Q नहीं Q डैश मान लेते हैं और ये Q डैश है तो यहाँ पर चार्ज माइनस Q डैश हो गया इंडक्शन से, और इधर Q डैश बाहर आया, 2Q पहले से ही था तो 2Q प्लस Q डैश हो गया बच्चों। ये याद रखिए, कॉन्सेंट्रिक शेल्स के केस में अगर आप एक शेल की अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग से उस शेल का पोटेंशियल जीरो होता है, उस शेल पे चार्ज जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, पोटेंशियल जीरो मैंने बोल दिया तो आप सारे के सारे चार्जेस की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के उसे जीरो पुट कर देंगे। जाहिर सी बात है ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि बी पॉइंट की अर्थिंग हो रही है और अर्थिंग के बाद पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो बी पॉइंट पे आप सबकी वजह से पोटेंशियल निकालिए। देखिए व्हाइट वाली शेल, अंदर वाली शेल के आउटसाइड है पॉइंट, तो KQ बाय डिस्टेंस आउटसाइड तक का लेंगे आप 2R, परफेक्ट बात है। येलो वाली शेल का देखिए, ग्रीन वाला चार्ज जो माइनस Q है उसकी वजह से पोटेंशियल माइनस Q बाय सरफेस पे चार्ज 2R ही है, रेडियस 2R है इसकी। फिर रेड वाला चार्ज KQ डैश बाय फिर से 2R, परफेक्ट है बच्चों। फिर फोर्थ वाले के लिए K माइनस Q डैश, लेकिन ये बी पॉइंट बाहर वाली शेल, पिंक वाली शेल के अंदर लाई कर रहा है तो रेडियस फिर भी पूरी ली जाती है। लास्टली बचता है पिंक वाला रेड वाला कंबाइंड चार्ज, तो वो जाएगा K 2Q प्लस Q डैश और फिर से डिवाइडेड बाय 3R। एनीवेज अब आप पोटेंशियल को जीरो पुट कर दीजिए और देखिए क्या आ रहा है। तो चेक करते हैं, देखिए ये तो गायब हो गया, ये बड़ा अच्छा लगा देख के इसे, है ना। तो अब आप पोटेंशियल एट बी पॉइंट जीरो पुट कर दीजिए। अब बी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल जीरो करते हैं तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, तो ये K बाय R, KQ डैश बाय R तो आप कॉमन ले लीजिए, है ना। बचता क्या है इधर, इधर बचता है 1/2, राइट, इधर बचता है 1/3 और उधर फिर से क्या बचता है 1/3, परफेक्ट बात है। इज इक्वल टू कर दीजिए माइनस K इंटू 2Q बाय 3R, ठीक है बच्चों। यहाँ एलसीएम खेलते हैं, काटा पीटी करते हैं, K और R काट दीजिए, K और R काट दीजिए, है ना। और ये आ गया आपका Q डैश और ये मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है, देखिए एलसीएम आता है यहाँ पर 6, हाँ, तो ये आता है 3 + 2 + 2, राइट।
हाँ ठीक ही लग रहा है हमें बिल्कुल, यहाँ पर परफेक्ट है, ठीक है। ये आ गया आपका -2q/3, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए। तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल बी पॉइंट पे kq/2r, इसकी वजह से -kq/2r, इसकी वजह से kq'/2r, k -q'/3r, k2q + q'/3r। परफेक्ट है बच्चों। टोटल पोटेंशियल हमने 0 पुट किया। एक बार हम चेक करते हैं, kq'/r हमने कॉमन लिया है 1/2, राइट बच्चों। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, बिकॉज मैंने मिस्टेक करी थी। चलिए, अच्छे टाइम पे पकड़ी गई। ये -1/3 था बच्चों, है ना, राइट, परफेक्ट है बिल्कुल। तो +1/3 -1/3 को तबाह कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका q'/2। यहाँ पर बच्चों माइनस था, मैंने माइनस साइन नहीं लिया था, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका राइट -2q/3। तो यहाँ से जो q' आया है इंड्यूस चार्ज, वो आ गया -4q/3। अब अगर आपको किसी भी सरफेस पे चार्ज निकालना है तो यहाँ q, यहाँ -q, यहाँ -4q/3, ठीक है। यहाँ -4q/3, यहाँ 4q/3, और यहाँ आप निकाल लीजिएगा क्या आ रहा है। तो अर्थिंग शेल्स की अर्थिंग के केस में पोटेंशियल 0 होता है, किसी भी शेल पे चार्ज 0 नहीं होता। जिस शेल पे आपने अर्थिंग कर रखी है, जिस शेल की, वहाँ पोटेंशियल 0 है, वहाँ पर चार्ज 0 नहीं है, राइट बच्चों, नोट करिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के पोटेंशियल में रिंग, डिस्क और शेल का पोटेंशियल कर लिया है। अब एक फॉर्मूला और करना है हमें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से पोटेंशियल, ठीक है। तो वो देख लीजिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर की वजह से पोटेंशियल, राइट बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राफ भी बनाते हैं, फॉर्मूला भी लिखते हैं। थोड़ा तगड़ा सा ही ग्राफ है। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज अंदर भी रहेगा, ठीक है, राइट। अगर हमें पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है तो देखिए कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा सेंटर पे 3/2 kq/r, सरफेस पे kq/r, और बाहर तो वेरी करना ही करना है उसने 1/r से, ठीक है। तो एक बार सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से पोटेंशियल का जो फंक्शन होता है ना, वो लिख के दिखाता हूं मैं आपको। तो वो देखिए क्या होता है, वो होता है 3/2 kq/r, सेंटर पे kq/R, 3/2 -1/2 r² inside, kq/R at the surface and kq/r outside, ठीक है। ये आपके बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का फॉर्मूला है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हमने चैप्टर 1 में देखा, वैसे ही पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से चैप्टर 2 में देखा, ठीक है। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए एक बार।